मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। कारखाने आ रहा था तो यहाँ गली, मेरा कारखाना महाजन कंपाउंड में है, तो गली में घुस रहा था तो एक लड़के ने मेरी गाड़ी रोकी। 2 जन आए, उन्होंने मेरे जेब से मोबाइल निकाला, फिर उसके बाद में उन्होंने वो हथियार निकाला। हथियार से मेरे गर्दन के ऊपर वार करना चाह रहा था। मैं हाथ बीच में डाला, तब तक उन्होंने मेरे हाथ से गाड़ी छीन लिया और गाड़ी लेके भाग गए। वो गाड़ी में क्या था? गाड़ी में डॉक्यूमेंट थे और कुछ कैश थी 5 लाख के आसपास। गाड़ी 4 व्हीलर थी या 2 व्हीलर? 2 व्हीलर एक्टिवा थी। पुलिस कुछ लोग, कुछ आरोपी को गिरफ्तार की है पुलिस? एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, सब बता रहे। तो कितने लोग थे टोटल? 3 लोग थे। आपका नाम? प्रशांत मालपुरे। कितना पैसा था? 5 लाख रुपए था। या ऐसे मामले हमेशा होते क्या ये इलाके में? ये कौन सा इलाका है? गणेश नगर। आप 2 व्हीलर में 5 लाख रुपए इतनी रकम लेकर कहाँ जा रहे थे? पगार करने जा रहा था मैं। पगार का दिन कारण मेरा पावरलूम का व्यवसाय है, तो मेरे को पगार के लिए पैसा लगता है, तो वो हिसाब से मैं बैंक में से कैश निकाला। तो आपको ऐसा कुछ लगा कि आप जहाँ से निकले तो वहाँ से कुछ पीछा करते हुए आ रहे थे? नहीं, पैसा कुछ नहीं। मैं इधर से अपना कुसुम्बा रोड से आया था। तो यहाँ मेन रोड पे ही वो लोगों ने करे कि नहीं, गली में घुस रहा था ना मैं। वही इंटर पे ही। गली में कौन सी गली में? गणेश नगर की गली। गणेश नगर पीछे वाली। ठीक। संतोषजी मालपुरे पॉवरलूमचे व्यापारी आहेत। त्यांचा ध्याने गणेशनगर इथे पॉवरलूमचा कारखाना आहे। ते आज सकाळी पगार करण्यासाठी जात असताना त्यांच्या पाठीमागे 3 सराईत गुन्हेगारांनी त्यांचा पिच्छा केला। त्यांची गाडी व मोबाईल हिसकावून पळाले। गाडीमध्ये काही रोख रक्कमसुद्धा होती। त्यांच्या हाताला मोठी इजा झाली, कटर त्यांनी मारले। त्याच्यापैकी गावकऱ्यांनी 3 पैकी 1 आरोपीला पकडलं आहे, पोलिसांच्या स्वाधीन केलं आहे। प्रत्येक दिवशी अशी घटना घडत असते। त्याने MIDCमध्ये पॉवरलूम कारखानदारांचा मोबाईल हिसकावणे असेल, पैसे हिसकावणे असतील, गावातल्या लोकांचे मोबाईल हिसकावणे असतील, महिलांचे छेड काढणे असेल, हा सर्व कुत्ता गोलीचा प्रकार आहे। वेगवेगळ्या प्रकारचा नशा करून इथल्या लोकांना त्रास देण्याचा सगळा हेतू आहे। तसं पाहिलं तर द्यानं हे अतिसंवेदनशील गाव आहे। ती हिंदू मुस्लिम सर्व लोक एकत्रित राहतात, पण अशा काही गुन्हेगारांमुळे दुसऱ्या लोकांवर याचा परिणाम होतो आणि समाजात वाईट मेसेज जातो। आमची एक स्पष्ट मागणी आहे, या सर्व लोकांवर कडक कारवाई करावी। आम्ही येणाऱ्या काळात SP साहेबांनासुद्धा भेटणार आहोत आणि द्याने रिक्षा स्टॉपवर जे पोलीस स्टेशन मंजूर झालं आहे त्याचंसुद्धा लवकरात लवकर काम शासनाने करावं आणि द्यानेकरांना व व्यापाऱ्यांना याच्यातून, या संकटातून बाहेर काढावं, ही एवढी विनंती करतो शासनाकडे। माझं नाव बंटी कोते, सामाजिक कार्यकर्ता आहे। गल्लीत घुसलो तर ते एकाने गाडी अडवली तर 2 जण आले। त्यांनी मोबाईल काढल्यानंतर डायरेक्ट ते चाकू काढला, मला गळ्यावर मारत होते। मग मी हातमध्ये टाकला, मग माझ्या हातातून त्यांनी गाडी हिसकून घेतली, मोबाईल हिसकून घेतला आणि निघून गेले। गाडीमध्ये काय होतं? गाडी डिक्कीमध्ये माझे म्हणजे डॉक्युमेंट वगैरे सगळे, पैसे पण आहे। पैसे 5 लाख आहे। हां, तुमच्या ओळखीचे आहेत? नाही। अचानक यांनी हल्ला केला, त्यांच्या हातात हत्यार काय होते? चॉपर होतं मोठं, एक बंदूक पण होती। आप कहाँ से आ रहे थे? आप यहीं थे कि कहीं से आ रहे थे? मैं घर से आ रहा था। अच्छा, आप कहाँ रहते? मैं सटाल नाके पे रहता। तो वहाँ से आ रहे थे यहाँ रमजानपुरे में आने के बाद में आपके यहाँ? हाँ, जाने में आने के बाद? हाँ, अच्छा। कारखाने में घुस रहा था। हाँ। मतलब वो गली, प्रशांत मालपुरे। प्रशांत मालपुरे। मालपुरे। आपका पॉवरलूम कारखाना है क्या? हाँ,